वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यहाँ पे हम एससीएस डेली क्विज के अंदर 2 फरवरी के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे और ग्रुप आपने अगर ये वाला ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके क्विजेस को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं आप। सो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय एक संस्थान जो है उसका मुख्यालय हमारा जिनीवा में स्थित है, जिनीवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक, तो ये है हमारा WTO का हेडक्वार्टर जो कि 1995 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन था हमारा गैट, उसको सक्सीड किया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी है, ये पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा सरयू नदी। अगला है, चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया। ठीक, तो मध्य भारत के स्पेशली जो छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, यहाँ पे 1820 के आसपास में जो ये घासीदास थे, इनके द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा एक इनिशिएटिव है या फिर उपग्रह आधारित प्रणाली है जो कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओपन इंफॉर्मेशन सर्विसेज और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है AA, इनके द्वारा लॉन्च की गई उपग्रह आधारित प्रणाली गहरे समुद्री क्षेत्र में जाने वाले मछुआरों को भावी आपदाओं से सचेत करेगा। ठीक है, तो एक किसी भी आपदा से पहले ही इंफॉर्मेशन देने के लिए सिस्टम है और इसका नाम है जेमिनी, है ना। इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट होगा। अगला है, कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100% संचालित घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया। ठीक, तो बेसिकली यहाँ पे हर घर जल एक योजना है जो 2019 के बजट में अनाउंस की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया उसी ईयर में, और जिसका एम है कि वर्ष 2024 तक जो हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको एक टैप वाटर से कनेक्शन प्रदान करना सभी को। तो यहाँ पे इसमें जो हमारा पहला स्टेट है जो उसने 100% कंप्लीट किया इस टारगेट को, ये है गोवा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था। ठीक, तो मौर्यन टाइम्स में एंशियंट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 महाजनपदास हुआ करते थे जिसमें कि कामरूप जैसा कोई नहीं था। इसकी लिस्ट आप एक बार जरूर देखें। फिलहाल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने। ठीक, तो यहाँ पे ये पुरस्कार जो है पहली बार किसी भारतीय को मिला और इनका नाम है जावेद अख्तर। ठीक, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो जैसे कुछ अलग अलग माउंटेन्स आप जैसे पढ़ते हैं ना, माउंट एवरेस्ट, K2, ये सब का कंचनजंगा, तो उसी प्रकार से माउंट सिनी ओल्चू है सिक्किम में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्र 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, जो हमारे इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स होंगे तो ये 2023 में होना है मेडागास्कर में। ठीक, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आप उसको देखते होंगे तो उसके बगल में एक आइलैंड है यहाँ पे मेडागास्कर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, नवंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में एशियाई शेर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 का है, इसकी किस अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित है। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, इसके जो हमारा शेड्यूल 1 है। ठीक, इसके अंतर्गत जो एशियाटिक लायंस है, और एशियाटिक लायंस का एक नेचुरल हैबिटाट है इंडिया वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और इंडिया में स्पेशली जो एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं जो गुजरात में आप गिर नेशनल पार्क देखते हैं वहाँ पे, इसको भी ध्यान दीजिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जो भी वायरस से डिजीज होती हैं उसमें हमारा रोजियोला, एड्स, इबोला ये सब आते हैं। प्लेग जो हमारा है दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, ये जीवाणु से होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ये रहते थे कनिष्क के राज दरबार में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पेनिनसुलर इंडिया में आप देखेंगे जो कावेरी नदी हमारी है इस पर अगर देखें तो कृष्णराज सागर डैम, कुल्लना डैम और मेट्टूर डैम, ठीक, ये बने हुए हैं। हमारा जो मैथन डैम है ये यहाँ इस पर नहीं है। ये जो हमारी बराकर रिवर है, ठीक,
उस पे स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ से जो हो जाएगा डी। अगला है भारत के निम्न में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है। ठीक, तो ब्लैक होल मॉन्यूमेंट बेसिकली ये है हमारा वेस्ट बंगाल कलकत्ता में। ठीक है, जो वहाँ पे फोर्ट विलियम है उसके उसी के सराउंडिंग में है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये उसी स्मारक, एक तरीके से स्मारक है जो उस इवेंट के लिए बना हुआ है जो 1756 में जो सिराजुद्दौला की फोर्सेस थी, ट्रूप्स उनके, तो उनसे संबंधित जो एक ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्न में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जाती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सरल रेखा में समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। ठीक, तो ये हमारा जो न्यूटन के जो फोर्सेस हैं, तो गति के इनके पहला नियम की परिभाषा ही यही है। मान लीजिए कोई फुटबॉल है और रखी हुई है ना, स्थिर है, तो जब तो उसको आप पैर से मारेंगे नहीं, है ना, तब तक तो वो वहीं पर रहेगी। और अगर वो फिर मार देंगे तो एक सीधी रेखा में चल रही है, तो जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स यहाँ अप्लाई नहीं होगा तो किसी दूसरी दिशा में जाएगी नहीं। तो ये परिभाषा ही है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, गति का पहला नियम। अगला है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे मुंडारी नृत्य। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किस से संबंधित विषय वस्तु निहित है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स दिए हुए हैं, तो चौथे में देखिएगा तो ये राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन होता है कि किस राज्य को कितनी सीटें एलोकेट की जाएंगी, इनसे संबंधित यहाँ पे प्रावधान मिलेगा। अगला है कि मूल संविधान, जो मूल भारतीय संविधान था, इसको किसने हस्तलिखित किया था या हाथ से लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है वर्ष 2021 में आईपीएल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, तो जो क्रिकेट का आईपीएल होता है भारत में 2008 से ये स्टार्ट है और लगातार हो रहा है। तो 21 में था ये 14वां। ठीक, अब अभी 2022 में 15वां सेशन जो एडिशन होगा वो होगा। अगला है दिसंबर 2021 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए थे। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट हमारा अमेंडमेंट है ये है 105th, और इसमें क्या प्रोविज़न है ये आप हमको कमेंट करके बताइए। अगला है कि वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है। ठीक है, तो जैसे टिश्यूज़ अलग अलग होते हैं, तो एडिपोज टिश्यू जो होता है ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक है। ठीक है, ज्वाइन करने वाला। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा चेस चैंपियनशिप जो होती है शतरंज की, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो लगभग 12 वर्ष की आयु में शायद थे ये, तो तब यहाँ पे इन्होंने जो एक चेस के लिए वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, ये युजवेंद्र चहल ने। ठीक है, जो अभी वर्तमान भारतीय टीम में एक स्पिनर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पक्के बाघ अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश का। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है कि वासु परांजपे का संबंध निम्न में से किस खेल से था। ठीक, तो ये एक बेसिकली क्रिकेट के कोच थे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ियों के इन्होंने कोचिंग दी थी। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ था, इसलिए चर्चा में रहे थे। फिलहाल ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था विलियम हंटर की अध्यक्षता में। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ईयर ध्यान दीजिएगा 1882। यहाँ से बीपीएससी वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, उसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एल्गी आ जाएंगे। ठीक है, प्लांट्स मल्टी सेलुलर में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक, तो ट्रिब्यूटरी गोदावरी की अगर हम देखेंगे तो ये है पेनगंगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो कोरोना के बाद 2021 में जो बजट पेश हुआ 21 से 22 वाले फाइनेंशियल ईयर का, ये सबसे पहले डिजिटल फॉर्मेट में एक टैबलेट के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस चुनाव आयुक्त ने 2020 में फिलीपींस आधारित एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक, तो दो चीज़ें ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये कहाँ पे है, फिलीपींस के अंदर। ठीक है, उसका कैपिटल है मनीला, वहाँ पे स्थित है। और इसके वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट हुए थे अशोक लवासा। ठीक, 2020 में
ये फॉर्मर हमारे इलेक्शन कमिश्नर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। ठीक है, तो मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे असम जो है ये टच नहीं होता, बाकी उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड ये सब होते हैं, तो ए को चुन लेंगे यहाँ से। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून यानी कि पठान नेता थे। तो पाकिस्तान जो अभी मॉडर्न टाइम में आप देखते हैं तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इधर नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट कुछ और इधर बलूचिस्तान वगैरह वाला जो रीजन है, तो यहाँ के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि यहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने काफ़ी जो है ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए प्रयत्न किए। जैसे इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था लाल कुर्ती, है ना, रेड शर्ट मूवमेंट, इसको आप पढ़े होंगे, तो इनसे ही संबंधित था। बाद में इनको भारत रत्न भी दिया गया है, तो फिलहाल ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गोवा में आयोजित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य के रूप में कौन सा राज्य चुना गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था 52nd, ये गोवा में हुआ था, ये ध्यान दीजिए। और सबसे जो अनुकूल राज्य है भारत के अंदर फिल्म की शूटिंग के लिए वो है उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज कराने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया था, तो इसका शीर्षक जो था इसमें से क्या था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1966 से स्टार्ट हुआ भारत में, ये हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी के रीजन में काफ़ी गेहूँ और चावल में उत्पादकता जो बढ़ी, तो यहाँ पे उसी के बाद जुलाई 1968 में इन चीज़ों को इसकी प्रगति को दर्ज कराने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया, जिसका शीर्षक था गेहूं की क्रांति, है ना। ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति नहीं था, गेहूं की क्रांति था, है ना, व्हीट रेवोल्यूशन। तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं और शक्ति के देवता के सम्मान में जनजातियों द्वारा इनमें से कौन सा कृषि उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है एक तरीके से, करम महोत्सव। ठीक है, तो ये फैक्ट यहाँ पे देखें और ये मनाया जाता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया जो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स के अंदर एक भाग आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 है। तो 23 में तो बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर के बारे में प्रावधान है, और जो यहाँ पे दिया गया है प्रोविज़न, ये अनुच्छेद 24 में है। तो यहाँ आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है, सितंबर 2021 में वर्चुअल मोड में संपन्न हुए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की। ठीक है, तो जो ये हमारा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक समूह है ब्रिक्स। ठीक, तो इसमें अभी 13वीं इसकी जो शिखर सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी भारत के प्रधानमंत्री यानी मोदी जी ने। ठीक, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जो सर सैयद अहमद खान थे उनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये वर्ष हमारा दिया नहीं है, ई ऑप्शन चुनेंगे, ये था 1875। भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो अलग अलग फोर्सेस के अलग अलग रेजिंग डे होते हैं, जैसे आर्मी हो गया, फिर या फिर जो हमारी फोर्सेस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, तो यहाँ पे बीएसएफ जो है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनका जो स्थापना दिवस है ये होता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स डे भी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हमारा एक ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, सैंडलवुड म्यूजियम, तो ये है बन रहा है मैसूर के अंदर, कर्नाटक में। ठीक है, उधर की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे नीलगिरी, वेस्टर्न घाट, ये सब, तो इस पे सैंडलवुड जो है ये मिलता भी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे हत्या की थी, जो बृहद्रथ थे, है ना, इनकी, और इसके बाद ही इसने जो शुंग वंश था, शुंग डायनेस्टी, जिसकी स्थापना की थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो जो हमारे शेड्यूल्स हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 8 थी, 4 जो है अमेंडमेंट करके जोड़ी गई हैं, तो टोटल इनकी संख्या हो जाती है हमारी 12। ठीक, अब 12 चूँकि यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो ई चुन लीजिए।
अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो हमारा आईसीसी है, क्रिकेट से संबंधित एक बॉडी जो उससे शेड्यूल क्रिकेट और मैचेस वगैरह आयोजित करता है, इसके नए स्वतंत्र अध्यक्ष ग्रेग बार्कले अभी चुने गए हैं। तो निम्न में से ये किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो स्थित है आईसीसी, ये दुबई में है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है कि राजा मान सिंह तोमर ने निम्न में से किस डायनेस्टी पे शासन किया है? ठीक है, तो ये ग्वालियर के राजा थे। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश 2022 में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महिला एशियन कप की मेज़बानी करेगा? ठीक है, तो जो वुमेन्स एशियन कप 2022 का होना है, ये भारत में है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। निम्न में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृत की अग्निवेदियाँ पाई गई थी? ठीक है, तो जो हमारी फायर अल्टार्स होती हैं पूजा पाठ में जिनका प्रयोग होता है, तो जो हमारा लोथल का स्थल है, ये पुरातत्व खनन में यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है, जिसमें इसकी गणना में क्या शामिल होता है? ठीक है, तो जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड्स होते हैं। तो यहाँ अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें, है ना, तो इसमें जो करंट प्राइसेस होते हैं, वर्तमान मूल्य, इस पे बेस्ड होती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, दिसंबर 2021 तक भारत में कितने रामसर स्थल जो हैं वो मौजूद हैं? तो रामसर कन्वेंशन के अंदर जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं, इनकी रिकॉग्निशन की जाती है। तो अगर दिसंबर 2021 की बात करें, इस प्रश्न में जो पूछा गया है, तो तब तक तो 47 थे। ठीक, और वो यहाँ ऑप्शन है नहीं। अब अभी हम वर्तमान में देखें तो 2 फरवरी के बाद से अब हमारे 49 हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर फरवरी तक की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछें तो ये 49 हो जाएगा। तो जो हमारे 2 नए ऐड हुए हैं, उसमें एक है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गुजरात में है, दूसरा है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक, तो इनकी संख्या अब 49 हो जाती है। फिलहाल अगर हम दिसंबर के हिसाब से देखेंगे तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं था। अगला देखें, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया, जो कि जीवाणु कहा जाता है हिंदी में, वायुमंडल नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? ठीक है, तो स्पेशली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत हमारे प्लांट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे ये बैक्टीरिया जो हो जाएंगे, तो ये अजोस्पेरिलियम, ठीक है, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर, ठीक, इन तीनों का ही उपयोग हो जाता है इसमें। तो यहाँ से ई ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट हो जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न है कि मालदीव, जो कि एक, यहाँ आप मैप देखें इंडिया का, तो इधर एक आइलैंड नेशन है, तो किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदला? ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुना है वर्ष 1968 में, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे। जय हिंद।